एनडीए की मीटिंग में आपने चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस तस्वीर को जरूर देखा होगा जिसमें चिराग झुककर प्रणाम करते हैं और नरेंद्र मोदी उन्हें गले लगा लेते हैं। हालांकि इसके बाद एक और तस्वीर वायरल हुई। उस तस्वीर में अपने चाचा पशुपति पारस को चिराग पासवान प्रणाम कर रहे थे, उनके पांव छू रहे थे और चाचा उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल इसके मायने क्या है? ऐसा क्या हुआ कि जो पशुपति पारस लगातार ये कह रहे थे कि हमारा दिल अब मिलेगा नहीं, कभी गठबंधन हो नहीं पाएगा और हाजीपुर सीट से चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा, और उसके बाद फिर अब जब उनके सामने चिराग पासवान आए तो उन्होंने उन्हें गले भी लगाया, उन्हें आशीर्वाद भी दिया। दरअसल इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि जो बातें ये कही जा रही थी, चिराग पासवान और पशुपति पारस इन दोनों धड़े को साथ लाने की पूरी जिम्मेदारी नित्यानंद राय के ऊपर थी। नित्यानंद राय को यह कमान दी गई थी कि इन दोनों धड़ों को एक कर दिया जाए। एक और जहां पशुपति पारस अपनी जो भी सिटिंग सीट है उसे लेकर कह रहे थे कि उन्हें उतनी सीटें तो चाहिए ही चाहिए और हाजीपुर से चुनाव वही लड़ेंगे। दूसरी ओर चिराग पासवान भी ये चाह रहे हैं कि जो 6+1 का फॉर्मूला 2019 में था, सेम फॉर्मूले पर ही चुनाव हो। लेकिन क्या बीजेपी ने उनकी ये बातें मान ली है, या ऐसा क्या हुआ कि चाचा पशुपति पारस नर्म हो गए? दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पशुपति पारस को ये बातें जरूर कही हैं, या पशुपति पारस को ऐसा लगने लगा है कि वोट बैंक, या यूं कहें कि जो एलजेपी का वोट शेयर था वो चिराग ड्राइव कर सकते हैं। भले ही हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस हो, लेकिन उस वोट ड्राइव का पाला अभी भी चिराग के पक्ष में है। यानी कि चिराग लगातार जो वोट परसेंट है उसको बीजेपी के तरफ शेयर कर सकते हैं, और चिराग की अपनी एक फैन फॉलोइंग है जो पशुपति पारस की नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि लगातार पशुपति पारस के धड़े के सभी सांसद एक एक करके चिराग पासवान से मिलने लगे थे। जिस दिन चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब चिराग की एंट्री तय हो गई है, तो तभी उसी दिन वैशाली की सांसद वीणा देवी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच जाती है। इसके पहले महबूब अली कैसर, खगड़िया के सांसद, वो भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे, जबकि ये सभी पशुपति पारस के धड़े के सांसद हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि चूंकि चिराग का कद कहीं ना कहीं बड़ा है और बीजेपी ने भी अपनी जरूरत उन्हें बताई जब मोदी ने सामने से आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। ऐसे में शायद अब पशुपति पारस भी समझने लगे हैं कि भतीजे से अदावत ज़्यादा चलने वाली है नहीं, बेहतर है कि साथ रहकर चुनाव लड़ा जाए और परिवार और पार्टी एक हो जाए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।